इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ट्रेड का एक सीधा नियम है। अगर आपका दुश्मन आपको चारों तरफ से घेरने की रणनीति बना रहा है तो आपको उससे बड़ी और मजबूत घेराबंदी तैयार करनी होगी। चीन सालों से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान में अरबों डॉलर बहा रहा है ताकि वो भारत के पश्चिमी बॉर्डर को दबा सके और शिनजियांग को सीधे अरब सागर से जोड़ सके। लेकिन भारत ने अब पूरब की तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जो चीन के इस पूरे गेम प्लान को फेल करने का दम रखता है। हम बात कर रहे हैं IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे की, जिसे अब तो सुपरफास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए किसी और देश को नहीं बल्कि भारत को चुना। इस VIP दौरे ने 2 दशक से ठंडे बस्ते में पड़ी इस 1360 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क परियोजना में नई जान फूंक दी है। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया के बाजार पर कब्जा करने और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का भारत का सबसे बड़ा हथियार है। इसे आसान शब्दों में कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। जरा सोचिए, आप कोलकाता से अपनी गाड़ी में बैठेंगे और सड़क मार्ग से सीधे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। भारत का हिस्सा ये रूट कोलकाता से शुरू होकर सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोहिमा से होते हुए मणिपुर के सीमावर्ती कस्बे मोरी तक जाता है। भारत के अंदर का यह सफर करीब 2800 किलोमीटर का है। म्यांमार का हिस्सा असली गेम यहीं से शुरू होता है। मणिपुर के मोरे से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते ही यह हाईवे म्यांमार के तामू, कालेवा, मांडले और मियावाड़ी जैसे प्रमुख शहरों और घने जंगलों पहाड़ों से गुजरता है। थाईलैंड का हिस्सा म्यांमार की सीमा खत्म होते ही यह सड़क थाईलैंड के माय सोट में एंट्री करती है और वहां से सीधे बैंकॉक से कनेक्ट हो जाती है। यह 1360 किलोमीटर का इंटरनेशनल ट्रैक भारत को सीधे एशियान देशों के करीब ले जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि भारत का प्लान इसे सिर्फ थाईलैंड तक रोकने का नहीं है। आने वाले समय में इस हाईवे को आगे बढ़ाकर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक ले जाने की पूरी तैयारी है। इस मास्टर प्लान की नींव आज से 24 साल पहले यानी 2002 में ही रख दी गई थी, जब दुनिया चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को देखकर हैरान हो रही थी। तब भारत ने इस त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट हाईवे की स्क्रिप्ट लिख दी थी। साल 2023 तक इस पूरी सड़क का लगभग 70% काम पूरा भी हो चुका था। थाईलैंड ने अपने हिस्से का काम निपटा लिया था और 2019 में ही मियावाड़ी और माय सोट के बीच का पुल बनकर तैयार हो गया था। लेकिन फिर एंट्री हुई म्यांमार के आंतरिक संकट की। साल 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ और वहां की सेना जुंटा ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद म्यांमार के चिन और सागाइंग जैसे इलाकों में स्थानीय विद्रोही गुटों और सेना के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। इस अशांति और हिंसा की वजह से म्यांमार के हिस्से में आने वाली कालेवा यागी सड़क और करीब 69 पुराने पुलों के अपग्रेडेशन का काम पूरी तरह ठप हो गया। अब म्यांमार के नए राष्ट्रपति का अपने पहले ऑफिशियल दौरे पर भारत आना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दोनों देशों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा और कंस्ट्रक्शन को लेकर सारे गतिरोध दूर कर लिए गए हैं। अब इस मेगा प्रोजेक्ट को 2027 से 28 तक हर हाल में पूरा करने का नया टारगेट सेट किया गया है। इस हाईवे के एक्टिव होते ही हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के सारे समीकरण बदलने वाले हैं। दरअसल भारत का पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट हिस्सा चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। वहां के राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम को समुद्र तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी के एक बेहद संकरे रास्ते चिकन नेक से होकर कोलकाता आना पड़ता है। बीच में बांग्लादेश होने के कारण हमें सीधा और छोटा रास्ता नहीं मिल पाता था। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश इस हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था ताकि त्रिपुरा के रास्ते वो भी इस रीजनल ट्रेड से मुनाफा कमा सके। लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस शायद इसी गलतफहमी गुमान में बैठे थे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास बांग्लादेश के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। भारत ने म्यांमार के रास्ते सीधे थाईलैंड का रोड मैप तैयार करके बांग्लादेश को साफ मैसेज दे दिया है कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। अगर ढाका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड रूट से कट जाएगा और हाथ में सिर्फ झुनझुना बजाता रह जाएगा। इसके अलावा म्यांमार में भारत का कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट और सिटवे बंदरगाह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट को सीधे समुद्र से कनेक्ट कर देगा।
म्यांमार के साथ भारत की लगभग 1643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा लगती है। चीन इसी बात का फायदा उठाकर म्यांमार में अपने बंदरगाह, रेलवे लाइन और सड़कें बनाकर भारत को पूर्व से भी घेरना चाहता था। लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने चीन के इस जाल को काट दिया है। इस रणनीतिक खेल में भारत अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया की एक और बड़ी आर्थिक महाशक्ति जापान भी हमारे साथ खड़ा है। जापान इस समय म्यांमार के भीतर कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। जापान और भारत का साझा मकसद बिल्कुल साफ है, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते और आक्रामक प्रभाव को कम करना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिसात पर अगर चीन CPEC के जरिए चालें चल रहा था, तो भारत ने भी पूरब में अपने मोहरे पूरी मजबूती से आगे बढ़ा दिए हैं। जैसे ही 2027 से 28 में यह IMT हाईवे पूरी तरह चालू होगा, यह न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक किस्मत बदल देगा, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।